नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि शुगर कैसे होती है, क्यों होती है, उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करते आता है। अब हम देखेंगे कि शुगर के साइड इफ़ेक्ट या फिर शुगर होने के प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, शुगर अगर किसी को है तो वो आज या कल इस टाइप से शुगर कभी डेवलप नहीं होती। इट्स अ क्रोनिक डिसीज, मतलब कि वो बहुत दिनों से रहती है शुगर अंदर, मतलब ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और उसी को डायबिटीज कहते हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट करें तो इजीली शुगर लेवल कितनी है बॉडी में ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके ब्लड टेस्ट अगर करना है तो आपको फास्टिंग एज वेल एज पोस्ट मील शुगर करना होता है। पोस्ट मील शुगर खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद की शुगर होती है और फास्टिंग मतलब कि एम्प्टी स्टमक शुगर आपको टेस्ट करना होता है। अब हम देखें तो शुगर आपके बॉडी में है और आपको डिटेक्ट नहीं हो रही या फिर बॉर्डर लाइन शुगर रह रही है और आपको पता नहीं है, तो इस चीज में आपको HbA1c की टेस्ट करना होता है जो 3 मंथ्स का कैलकुलेटेड शुगर होता है। दोस्तों, शुगर बॉडी में प्रोलॉन्ग रहना, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या फिर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शुगर मतलब कि बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना। अब नॉर्मल लेवल से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वो बॉडी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपको शुगर के केसेस में बार बार पेशेंट कंप्लेन करेगा कि बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगती है, बार बार पानी पीने का मन करता है, गला सूखा सा लगता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और बहुत फटीग मतलब कि बहुत वीकनेस लगता है, कुछ काम करने का उत्साह नहीं लगता। और ब्लड विजन, अगर किसी को चश्मा है तो उसके चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या फिर आंखों के सामने धुंधलापन छाता है, कभी कभी वीकनेस की वजह से चक्कर आते हैं, कभी कंफ्यूजन ऑफ माइंड हो जाता है या फिर पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसे बहुत दिनों से शुगर रहने के वजह से वीकनेस होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। इस टाइप के जो कॉमन सिम्टम है तो हमें ग्लूकोज की टेस्ट मतलब कि BSL की टेस्ट कर लेना चाहिए। तो हाइपरग्लाइसेमिया मतलब कि ब्लड में शुगर का प्रमाण बढ़ जाना जो नॉर्मल प्रमाण से बढ़ा हुआ लेवल रहता है, तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि शुगर के पेशेंट में बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट होता है। इट डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। तो अगर पेशेंट कई दिनों से डायबिटीज़ की गोली ले रहा है या फिर इंसुलिन इंजेक्ट कर रहा है तो उस चीज़ के वजह से आपको हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आपने खाना समय पे नहीं खाया और आपने इंसुलिन का डोज ले लिया या फिर आपने शुगर की गोली ले ली है और आपका उतना इंटेक उस दिन नहीं हो पाया खाने का, तो इस वजह से हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। मतलब कि हमने देखा कि हाइपरग्लाइसेमिया एज वेल एज हाइपोग्लाइसेमिया ये डायबिटीज़ के केसेस में हम नोटिस कर सकते हैं। जैसे अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत दिनों से चक्कर आ रहे हैं, तो शुगर हमने चेक करके देखना चाहिए कि आइदर उनका जो डोजेस है वो बराबर चल रहे हैं या इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है या फिर गोली की मात्रा ज़्यादा हो गई है। उसके वजह से भी पेशेंट को डिजीनेस, चक्कर आना, कन्फ्यूजन होना, ब्लर विजन, ये सब समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, अगर बात करें CVS मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि हार्ट डिसीजेस ये शुगर के केसेस में बहुत कॉमन है। अब हार्ट के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो बहुत सारे हार्ट के डिसीजेस हो सकते हैं। जो हार्ट बीट्स की रेगुलरिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आर्थरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो आर्टरीज रहती है उनका नैरो हो जाना, वो सिकुड़ जाना और उसके वजह से हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके वजह से BP बढ़ जाना या तो फिर थकान महसूस होना और बहुत सारी हार्ट की समस्याएं शुगर वाले केसेस में हो सकती है। ये तो हुआ हार्ट के लिए। वैसे ही किडनी के लिए भी किडनी डिसीज ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। किडनी में भी सेम वही होता है। किडनीज को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है वो सिकुड़ जाती है हाई BP के वजह से, और जिसके वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। रिजल्ट किडनी के बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि किडनी का फेल्योर हो जाना या फिर किडनी के इन्फेक्शन हो जाना या न्यूरोपैथी
ये शुगर वाले केसेस में बहुत कॉमन है। न्यूरोपैथी मतलब कि पेशेंट को अगर प्रोलॉन्ग शुगर रहती है तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि हाथ पाँव में बहुत जलन होती है, या फिर पेन बना रहता है, या चींटी चले जैसा सेंसेशन होता है, या झुंझुनाहट सी होते रहती है। तो इसे कहते हैं न्यूरोपैथी, जो हाई ब्लड शुगर लेवल होने का नतीजा होता है। रेटिनोपैथी, ये भी हाई ब्लड शुगर वाले पेशेंट में बहुत कॉमन है। रेटिनोपैथी मतलब आइज को जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो नर्व्स वेसल होते हैं, उसमें अगर बराबर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, या फिर चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, या फिर पेशेंट को फ्लोटर्स मतलब कि आंखों के सामने कुछ काला काला सा डॉट दिखना, ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, डायबिटीज़ के कंडीशन में फुट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके स्किन में कहीं पे कट हो गया या फिर फुट में कहीं कट हो गया तो वो जल्दी वुंड हील नहीं होंगी, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम लेंगी वो हीलिंग के लिए, और वो ठीक जल्दी नहीं होंगी। उसके वजह से आपको डायबिटिक फुट होने की भी समस्या हो सकती है। अगर स्किन की बात करें तो स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होना, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, ये बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से खुजली होना, एक्जिमा हो जाना, या फिर बहुत सारे स्किन के ड्राइनेस होना, ये सारी चीज़ें होती है, और जिसमें पेशेंट को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक ये सब समस्या को फेस करना पड़ सकता है। तो स्किन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। उसी तरह दोस्तों, डायबिटिक वाले पेशेंट्स में, डायबिटीज़ केसेस में गम्स के इन्फेक्शन मतलब कि डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। गम्स में स्वेलिंग हो जाना, टीथ में डिके हो जाना, टीथ के प्रॉब्लम आ जाना, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या सिर्फ ब्लड शुगर इंक्रीज के वजह से या फिर शुगर लेवल बढ़ने की वजह से हो सकती है। तो दोस्तों, हमारा डाइट मैनेजमेंट करना चाहिए, ब्लड शुगर ना बढ़े इसलिए बराबर दवाइयाँ अपने समय पे लेना चाहिए, और एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमारी शुगर कंट्रोल में रहे। दोस्तों, ये तो हुआ एक साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी में ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। उसका वीडियो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।